हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, जो आपका एग्ज़ाम के लिए, फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये सब क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जो हर एग्ज़ाम में हर साल ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। वही क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए देखिए, सबसे पहला यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन क्या बोल रहा है। धातु और अधातु चैप्टर से लिए गए किन्हीं 5 रासायनिक गुणों के आधार पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, किन्हीं 5 रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर बताइए। क्या बोल रहा है, रासायनिक गुण के आधार पर बोल रहा है ना अंतर। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, धातु और अधातु का रासायनिक गुण निम्नलिखित है। आगे देखिए, पहला पॉइंट है क्या बोल रहा है, धातु का दिए हैं, इसी तरह आपको भी बनाना है, अधातु देना है। पहला पॉइंट बोले धातु जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है। धातु का काम क्या है, जो जितना भी धातु है इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। अधातु क्या है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। ये लेता है और ये क्या करता है, देता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है। इसके पास कम है इसलिए क्या करता है, अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखिएगा, धातुओं का जो ऑक्साइड है क्या होता है, क्षारीय प्राकृतिक होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है, धातुओं का प्रकृति या धातुओं का ऑक्साइड कैसा होता है, तो याद रखिए क्षारीय होता है। और अधातु का ऑक्साइड यदि पूछ दिया एग्जाम में तो अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। ये दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, धातुएं जो है अवकारक होती है। क्या होता है, धातुएं अवकारक होती है। तीसरा क्या बोल रहा है, अधातु जो है, अधातु क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। ये आपका तीसरा पॉइंट लिखना है, धातु अवकारक होते हैं और अधातु क्या होता है, ऑक्सीकारक होते हैं। देखिए 5 मार्क्स के लिए कम से कम 5 पॉइंट लिखना है। तो चौथा पॉइंट क्या लिखिएगा, धातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। याद रखिएगा, धातु जो है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन अधातु जो है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा। अधातु क्या है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा। ये हमारा चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट देखिए, बोल रहा है धातु जो है तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। याद रखिएगा, जो धातु है तनु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। अधातु वाला कंडीशन में क्या लिखिएगा, अधातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करती। ये आपका 5 पॉइंट लिख लीजिएगा तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्या है, तो बोला भौतिक गुणों के आधार पर। इसमें क्या बोले, रासायनिक, इसमें क्या बोला, भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर बताइए। ये के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। भौतिक गुणों के आधार पर धातु और धातु में निम्नलिखित अंतर लिख दीजिएगा। पहला अंतर क्या बोल रहे हैं, धातु में एक विशेष प्रकार का चमक होता है। आपको पता है जितना भी धातु है उसमें एक विशेष प्रकार का चमक होता है, लेकिन अधातु में कोई भी विशेष प्रकार का चमक नहीं होता है। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ से मिल गया। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, धातुओं का घनत्व जो है बहुत भारी होता है। धातुओं का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है, अधिक होता है। अधातुओं का घनत्व क्या होता है, कम बोलिए या निम्न भी बोल सकते हैं, अधातुओं का घनत्व होता है। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, धातु जो कठोर होता है, जितना भी धातु आप देखिएगा वो क्या होता है, कठोर होता है। आगे देखिए, अधातु यदि हम पूछ दिया जाए तो अधातु क्या होता है, भंगुर होता है, उसको चोट मारने से क्या होता है, टूट जाएगा। आगे देखिए चौथा पॉइंट आप क्या लिखिएगा, तो धातुओं का द्रवणांक जो है और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। और अधातु जो है उसका द्रवणांक और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है, सबसे कम होता है। मतलब जस्ट एक दूसरे को उल्टा लिख देना है, आपको बहुत ही आसान से बता रहे हैं। धातु को पीटने पर एक विशेष प्रकार के ध्वनि उत्पन्न होता है। जितना भी यदि धातु है उसको यदि पीटिएगा तो एक विशेष प्रकार का ध्वनि उत्पन्न होता है, लेकिन इसमें क्या, अधातु में क्या होता है, अधातु को पीटने पर एक विशेष प्रकार का कोई ध्वनि नहीं निकलती है। धातु यदि पीटिएगा तो कोई भी विशेष प्रकार का ध्वनि नहीं निकलेगा। आगे देखिए छठा पॉइंट क्या बोल रहा है, धातु जो उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। आपको पता है धातु में क्या होता है, जो करंट फ्लो होता है और उष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होता है, लेकिन यही अधातु बोलिएगा तो उष्मा और विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, उल्टा। आगे देखिए सातवां पॉइंट क्या बोल रहा है, धातु में आधात वर्धनता होती है। याद रखिएगा, अधातु क्या होता है, आधात वर्धनता नहीं होता है। इसको पीट कर पतला ज़्यादा नहीं बनाया जा सकता, लेकिन धातु को बनाया जा सकता है। अब देखिए आठवां पॉइंट क्या बोले, धातु में तन्यता को गुण पाया जाता है। हमने एक इतना तन्यता रहता है कि 1 ग्राम सोना से कम 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। तो धातु और अधातु में क्या बोलेंगे, अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अब देखिए तीसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ओम के नियम से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ओम के नियमानुसार किसी चालक तार, जिसमें ऐसा तार जिसमें करंट फ्लो करता है, धारा में प्रभावित करने पर
किसी चालक तार में, आपको भी इसी तरह से लिखना है, किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उनके दोनों सिरा, मान लीजिए ये हमारा तार है चालक तार, इसका एक सिरा ये हुआ, एक सिरा ये हुआ, दोनों सिरों के मध्य के इसका जो बीच में विभवांतर उत्पन्न होता है। क्या होता है? दोनों सिरों के मध्य में क्या होता है? विभवांतर उत्पन्न होता है। अर्थात विभवांतर जो है धारा के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब समानुपाती, जैसे मान लीजिए आपका यदि विभवांतर बढ़ेगा तो आपका क्या होगा? धारा भी बढ़ेगा। आपका यदि मान लीजिए विभवांतर जो है, यहाँ पर देखिए विभवांतर यदि बढ़ाइएगा तो आपका क्या होगा? धारा भी बढ़ेगा। यदि विभवांतर घटाइएगा तो धारा भी, करंट भी आपका घटेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समानुपाती बोलते हैं या तो अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। मतलब यदि वोल्टेज बढ़ाइएगा तो आपका करंट भी बढ़ेगा, यदि वोल्टेज को कम करिएगा तो करंट भी कम होगा। उसी को हम लोग समानुपातिक या अनुक्रमानुपातिक बोलते हैं। तो आपको इतना लिखने के बाद क्या लिखिएगा? ये इसका साइन है, इस तरह साइन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुक्रमानुपातिक बोलते हैं। तो भी अनुक्रमानुपातिक या समानुपाती आई, मतलब जो वोल्टेज है और आपका करंट है ये क्या है? समानुपाती है। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? भी बराबर आई करने के लिए हम लोग को एक आर लेना होगा, और आर जो आपका होगा नियतांक या स्थिरांक होगा, स्थिर होगा एकदम। आगे देखिए इसका जो फार्मूला क्या बन जाएगा? यदि आर का फार्मूला बनाना है तो आई को हम लोग क्या करेंगे? नीचे कर देंगे, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? भी बट्टा आई हो जाएगा। अब देखिए सबका नाम लिख दीजिए। भी को हम लोग क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। आई को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। आर को क्या बोलते हैं? अनुक्रमानुपातिक नियतांक बोलते हैं। अब देखिए इसका मात्रा जान लीजिए। जो आर जो है उसका मात्रा क्या होता है? आर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रा क्या होता है? ओम होता है। अब देखिए आर बराबर क्या होता है? भी बटा, या भी को हम लोग क्या होता है? इसका SI मात्रा क्या हो जाएगा? विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा। धारा का SI मात्रा क्या हो जाएगा? जो करंट को एम्पियर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, और ओम है जिसका सिंबल क्या हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा। आर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इतना लिख दीजिएगा, जो प्रतिरोध जिसका मान चालक के पदार्थ, ताप, क्षेत्रफल आदि पर निर्भर करता है, इतना लिख दीजिएगा। आपको ओम का नियम में पूरा मार्क्स मिल जाएगा। आगे देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर बताइए। तो स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण इस तरह से आप लिख दीजिएगा। पहला अंतर बोलेंगे, यह केवल हरे पेड़ पौधों में होता है। स्वपोषी पोषण जो अपना भोजन खुद बनाता है उसको हरे पेड़ पौधों में होता है। यह हरे, देखिए विषम पोषी पोषण क्या है? यह हरे पेड़ पौधों के अतिरिक्त अन्य सभी जीवों में होता है विषम पोषी पोषण। दूसरा पॉइंट बोलिएगा, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और जल जरूरी है, आवश्यक है स्वपोषी पोषण के लिए। लेकिन विषम पोषी पोषण के लिए इसके लिए सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत अनिवार्य नहीं है विषम पोषी पोषण के लिए। आगे तीसरा पॉइंट बोल रहा है, इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं होता, लेकिन इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता होती है। इसमें टोटल आपको 4 क्वेश्चन बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।